दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दिल बेचारा है मूवी ज़रूर देखिएगा। ये मूवी एक तरीके से ट्रिब्यूट है लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैंने ये मूवी देख ली है और मैं ये मूवी देखना आपको रेकमेंड ज़रूर करूँगा। मैं आपसे कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर बातें नहीं करता, पर इस मूवी के लिए मेरी रिक्वेस्ट है ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ रेसलिंग न्यूज अपडेट्स के बारे में एंड रूमर्स के बारे में। रूमर्स में हमारी कवर स्टोरी है कि रोमन रेंस WWE में अपनी वापसी तो करेंगे, पर एक डिफरेंट लुक के साथ। कैसे होने वाला है उनका लुक इस वीडियो में दोस्तों करेंगे रिवील। रेसलमेनिया 37 का आई क्विट मैच आया है रूमर्स में और काफी इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट्स, जैसे किसने कहा सेथ रोलिंग्स को कि अब तुम्हें एक और आंख फोड़नी पड़ेगी। फिन बेलर ने दिया है एज को रिस्पॉन्स। आखिर रेंडी ऑर्टन को एजे स्टाइल्स ने कमीना क्यों कहा। होगा दोस्तों बहुत कुछ इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं न्यूज अपडेट्स के बारे में, जहां पे बूबा रे डडली ने सेथ रोलिंग्स को एक एडवाइस दी है। सेथ रोलिंग्स को बूबा रे डडली ने कहा सेथ रोलिंग्स अब एक डेविल हैं। उन्होंने रे मिस्टीरियो की आंख तो फोड़ दी, अब उनको मैं कह सकता हूं कि वो WWE के सबसे बड़े डेविल सुपरस्टार बन चुके हैं। पर अब रे मिस्टीरियो की आंख फोड़ने के बाद अगर सेथ रोलिंग्स को WWE का सबसे बड़ा डेविल सुपरस्टार बनना है तो उनको एक आंख और फोड़नी पड़ेगी, और इस बार आंख फोड़नी पड़ेगी रे मिस्टीरियो के बेटे डोमिनिक की। बूबा रे डडली ने इसके पीछे का रीजन देते हुए कहा इस वक्त सेथ रोलिंग्स का हील टर्न इतना तगड़ा फेमस हो चुका है कि अब अगर वो एक बच्चे की आंख और फोड़ दें तो सेथ रोलिंग्स इस वक्त WWE के मोस्ट हेटेड सुपरस्टार बन जाएंगे। दोस्तों मेरा मानना भी यही है कि सेथ रोलिंग्स को डोमिनिक के खिलाफ मैच खेलना चाहिए, जहां पे हमें आई फॉर एन आई मैच एक बार फिर देखना को जरूर मिलना चाहिए। इसके बाद दोस्तों क्रिस जेरिको ने कोडी रोड्स की एक स्टेटमेंट पे करा है रिएक्ट। रिसेंटली कोडी रोड्स ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि रे मिस्टीरियो रेसलिंग इतिहास के सबसे बेहतरीन सुपरस्टार हैं, उनसे अच्छा कोई भी हाई फ्लाई सुपरस्टार नहीं है। पर क्रिस जेरिको ने कोडी रोड्स की स्टेटमेंट पे रिएक्ट करते हुए कहा कि कोडी यू आर रॉन्ग, मैं इस दुनिया का सबसे महान रेसलर हूं, यानी कि डेमो गॉड। यानी कि दोस्तों क्रिस जेरिको का मानना है कि वो रे मिस्टीरियो से तो बेहतर है ही, पर बाकी के सारे रेसलर से भी बेहतर हैं। इसके बाद दोस्तों बिग ई लैंगस्टन ने एक बड़ी बात कही। बिग ई ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं WWE चैंपियनशिप जीतूं, मुझे भी WWE में सिंगल्स मैचेस खेलने का मौका मिले, पर मैं ये नहीं चाहता कि मेरे को ये सब मौका तब मिले जब न्यू डे का ब्रेकअप हो जाए। उन्होंने साफ कर दिया कि वो अपने भाइयों को यानी कि जेवियर वुड एंड कोफी किंगस्टन को कभी भी नहीं छोड़ना चाहते, और वो चाहते हैं कि जैसे कोफी किंगस्टन ने WWE चैंपियनशिप जीती थी वैसे ही बिग ई को भी चैंपियनशिप जीतने का मौका मिले, ताकि वो अपने भाइयों के साथ ही सेलिब्रेट कर सके अपनी बड़ी जीतें। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों MVP की। MVP ने दोस्तों एक बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि WWE में सबसे महान जोड़ी मानी जाती है ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन की। MVP ने बयान देते हुए कहा कि मेरे अकॉर्डिंग तो ब्रॉक लेसनर इतने बड़े सुपरस्टार कभी ना बन पाते अगर पॉल हेमन उनका साथ ना देते, यानी कि ब्रॉक लेसनर अधूरे हैं पॉल हेमन के बगैर। हमें भी WWE में अब बॉबी लैशली और MVP को कंपेयर करा जाता है ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन की जोड़ी के साथ। MVP ने कहा हमें पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर का ब्लैक वर्जन कहा जाता है, यानी कि बॉबी लैशली और MVP दोस्तों यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर का मैच कभी फ्यूचर में हुआ तो मैं इंश्योर करूंगा कि बॉबी लैशली ब्रॉक लेसनर को हरा दें और पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर से ज्यादा बेहतर MVP और बॉबी लैशली WWE में कहलाएं। तो दोस्तों इसके बाद हमारी अगली खबर कि एजे स्टाइल्स ने आखिर रेंडी ऑर्टन को कमीना क्यों कहा। दोस्तों एजे स्टाइल्स और रेंडी ऑर्टन के बीच में एक पूरा इतिहास है। रेंडी ऑर्टन को दोस्तों हमेशा से जोक करना, उंगली करना, टांग खींचना, लोगों की इज्जत उछालना, छोटा रेंडी ऑर्टन दूसरे लोगों को दिखाना,
करना ये सब काफी पसंद है। और रिसेंटली रेंडी ऑर्टन एजे स्टाइल्स को काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे सता रहे हैं। एक बार एजे स्टाइल्स ने क्या कह दिया कि मेरे को लगता है कि अर्थ एक तरीके से फ्लैट है। रेंडी ऑर्टन ने तो इस बात को पकड़ लिया और वो हर बात पे एजे स्टाइल्स को कहने लगे कि एजे स्टाइल्स को तो दोस्तों ये लगता है कि अर्थ फ्लैट है। एजे स्टाइल्स को वो डंप कहने लगे, एजे स्टाइल्स को वो बुद्धिहीन कहने लगे, जिस वजह से फाइनली एजे स्टाइल्स ने रेंडी ऑर्टन पे रिएक्ट करा और रेंडी ऑर्टन को कहा कि रेंडी ऑर्टन को हमेशा कमीनापंती पसंद है। रेंडी ऑर्टन ने इस बात पे रिएक्ट करते हुए कहा बुलशिट और ट्विटर पे एक हैशटैग स्टार्ट करा अर्थ टू एजे, यानी कि फिर से उन्होंने वही चीज करने की कोशिश करी कि पूरी दुनिया तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करी कि एजे स्टाइल्स बिलीव करते हैं कि अर्थ फ्लैट है। दोस्तों मैं चाहूंगा कि रिंग में एजे स्टाइल्स और रेंडी ऑर्टन फिर से जरा भिड़ जाएं और एक दूसरे को फाइनली बता दें कि अर्थ फ्लैट है या गोल है। इसके बाद दोस्तों एजे स्टाइल्स की बात हो ही रही है तो एजे स्टाइल्स के एक बयान के बारे में बात कर लेते हैं। एजे स्टाइल्स से दोस्तों पूछा गया क्या फ्यूचर में आप AEW को ज्वाइन कर सकते हैं। एजे स्टाइल्स ने अपने डिप्लोमेटिक आंसर को कुछ ऐसे दिया। एजे स्टाइल्स ने कहा कि मैं WWE में बहुत खुश हूं, मैं WWE में जो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं वो बहुत बढ़िया है, पर नेवर से नेवर। एजे स्टाइल्स ने कहा कि मैं WWE को छोड़ के नहीं जाना चाहता, पर नेवर से नेवर। एजे स्टाइल्स ने कहा कि मैं WWE में जब रिटायरमेंट ले लूंगा तो मैं WWE में ही नए रेसलर्स को रिक्रूट करना चाहता हूं, पर नेवर से नेवर मैं AEW भी जा सकता हूं। यानी कि एजे स्टाइल्स को दोस्तों खुद ही नहीं पता कि वो AEW जाएंगे या नहीं जाएंगे, पर अभी के अकॉर्डिंग एजे स्टाइल्स WWE में अपनी रिटायरमेंट की बात जरूर करते हैं कि वो रिटायर WWE में ही होने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों रिसेंटली एज ने सोशल मीडिया पे एक मैच की रिक्वेस्ट करी है NXT के बड़े सुपरस्टार। ये कहते हुए मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि NXT के बड़े सुपरस्टार फिन बेलर, जो मेरे हिसाब से मंडे नाइट रॉ या स्मैकडाउन या किसी भी पेपर व्यू को मेन इवेंट कर सकते हैं, उसको WWE ने NXT में डाल रखा है। तो दोस्तों बात कुछ इस प्रकार है कि एज ने सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट करी कि अगर मेरे को NXT टेक ओवर पे किसी के खिलाफ मैच खेलना है तो मैं मैच खेलूंगा फिन बेलर के खिलाफ। दोस्तों फिन बेलर ने भी फटाफट रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि मैं इस मैच के लिए तैयार हूं। यानी कि WWE को एक डायरेक्शन दे दी है एज और फिन बेलर ने कि वो फ्यूचर में एक बड़ा मैच करवा सकते हैं इन दो बड़े सुपरस्टार्स के बीच में। पर दोस्तों ये मैच मैं खुद कह रहा हूं कि एक पेपर व्यू वर्दी मैच है जिसको उस पेपर व्यू को मेन इवेंट करना चाहिए। बस हमें डीमन फिन बेलर देखने को मिलना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि हमें एक्सट्रीम रूल्स 2020 पे शिंजुकी नाकामुरा एंड सिजारो टैग टीम चैंपियंस बनते हुए दिखे थे स्मैकडाउन के। फाइनली नाकामुरा ने सिजारो के बारे में जो बात कही उससे पता चलता है कि सिजारो कितने बड़े जेंटलमैन किस्म के इंसान हैं और सिजारो को नाकामुरा कितना पसंद करते हैं एज इज टैग टीम पार्टनर। नाकामुरा ने सिजारो के बारे में कहा कि सिजारो में मैं नाम की कोई चीज नहीं है, यानी कि सिजारो में कोई भी ईगो नाम की चीज नहीं है। सिजारो हमेशा कोई भी अगर मौका आता है तो पहले मुझे वो काम करने देने का ऑफर करते हैं। सिजारो कहते हैं आप लेजेंड हो, आप बड़े हो, आओ रिंग में और दिखाओ अपना करिश्मा पहले, बाद में मैं आपको फॉलो कर लूंगा। पर हमेशा नाकामुरा सिजारो का ये बड़ा दिल देख के सिजारो को वो चीज करने का मौका देते हैं, जिस वजह से नाकामुरा और सिजारो की टीम आई गेस एक बेहतरीन टीम बनने वाली है, क्योंकि दोनों रेसलर में कोऑर्डिनेशन नाम की चीज बहुत जबरदस्त है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं कुछ रूमर्स की तरफ। दोस्तों रेसलमेनिया 37 अभी काफी दूर है, पर दूर हुआ तो क्या हुआ, रूमर्स तो दोस्तों आते ही रहेंगे कि रेसलमेनिया 37 पे इस बार हमें कौन सा बड़ा मैच देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ये रूमर्स के अकॉर्डिंग एक मैच आया है, आई क्विट मैच। और ये आई क्विट मैच दोस्तों एज और रेंडी ऑर्टन के बीच में रेसलमेनिया 37 पे WWE करवाना चाहती है। रेसलमेनिया 36 पे ये दोनों सुपरस्टार एक लास्ट मैन स्टैंडिंग में भिड़े थे, जिसके बाद इनके बीच में ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच भी हो चुका है। अब फाइनली शायद दोस्तों रेसलमेनिया 37 पे हमें इनके बीच का पार्ट 3 देखने को मिलेगा, एज वर्सेस रेंडी ऑर्टन का मैच, इन्हें आई क्विट मैच। और रूमर्स तो इतने भी हैं दोस्तों, शायद ये मैच WWE चैंपियनशिप के लिए भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों हमारी आज की आखिरी खबर, जिसमें बात करेंगे हम बिग डॉग रोमन रेंस के बारे में। दोस्तों रोमन रेंस के बारे में ये बात तो रिवील
रिवील हो ही चुकी है कि वो अपनी फिजिक पे काफी अच्छा काम कर रहे हैं। फिजिक पे तो दोस्तों उन्होंने अपना इतना अच्छा काम करा है कि द रॉक से लेके रूसेफ की सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों डेव मेल्टर जो WWE के बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्होंने रोमन रेंस के बारे में एक रूमर रिवील करते हुए कहा कि शायद जब अब रोमन रेंस आपको WWE में अपनी रिटर्न करते हुए दिखेंगे तो रोमन रेंस की आपको सिर्फ फिजिक ही चेंज होती हुई नहीं दिखेगी, आपको रोमन रेंस एक नए लुक के साथ आते हुए दिखेंगे। डेव मेल्टर ने तो कहा कि WWE उनके थीम म्यूजिक के साथ भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकती है, यानी कि रोमन रेंस का शील्ड वाला म्यूजिक भी WWE चेंज कर सकती है, रोमन रेंस के कपड़े तक चेंज हो सकते हैं। यानी कि ओवरऑल दोस्तों जब हमें रोमन रेंस अपनी फाइनली रिटर्न करते हुए दिखेंगे तो उनके साथ हमें काफी कुछ बदलावा नजर आएगा। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में यही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आप क्या चाहेंगे कि रोमन रेंस एक नए लुक और एक नई म्यूजिक के साथ लौटें या रोमन रेंस पुराने वाले ही सही हैं? आप अपना ओपिनियन दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इन कुछ कमेंट्स में से हम ऐसे कमेंट्स भी जरूर चूज करेंगे जो हम अपने संडे वाले Q&A सेशन में डालने वाले हैं। तो दोस्तों फटाफट कीजिए कमेंट्स और अच्छी अच्छी बातें पूछ लीजिए। हमारी इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।